Assalamualaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 7 तारीख है आज सितंबर की. 7th of September, वेंसडे है, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, बिल्कुल खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. Sometimes in life we are so focused on what's happening right in front of us because हमारी तवज्जो उस चीज़ की तरफ जा रही होती है. यानी अक्सर जिंदगी में हमारे बिल्कुल मुंह के सामने कोई चीज़ होती है और वो चूंकि हमें दिलचस्पी होती है उस चीज़ पे, तो हमारी सारी तवज्जो उस चीज़ पे होती है. कभी कभी हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे इतनी तवज्जो नहीं होती है, लेकिन उनकी कदर करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी वैल्यू है और उनकी काबिलियत है और उनकी इम्पोर्टेंस है और वो हमारी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से उस पर मुस्बत तरीके से असर हो रहा होता है उन चीज़ों की वजह से या उन लोगों की वजह से, जो कि हमें, अगर हम 1 मिनट पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, जायज़ा लें, तो फिर हमें कदर आएगी. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हैविंग अ फोकस ऑन समथिंग दैट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू या समथिंग दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन. यानी कि तवज्जो अगर आपके उस चीज़ की तरफ जा रही है जो आपके लिए अहम है, वो भी ठीक है, लेकिन अहम चीज़ों के साथ साथ इर्द गिर्द बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी ज़ात के लिए, अपने काम के लिए, अपने जिस भी हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट ना लग रही हो, बट देयर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. दोज थिंग्स आर लाइक अ रे ऑफ लाइट. सो इफ यू वर टू टेक अ मिनट टुडे एंड एनालाइज के रे ऑफ लाइट आजकल आपकी जिंदगी में क्या है या कौन है, तो किस चीज का नाम आप लेंगे? दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. दैट द रे ऑफ लाइफ विल ऑलवेज फाइंड इट्स वे. मैंने एक तस्वीर भी शेयर की आज के सवाल के साथ. घास पे छांव ही था, मतलब छांव ही थी, कोई कहीं से धूप नहीं पड़ रही थी हमारे घर के बाहर आज, लेकिन एक पॉइंट पे वो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए उस तस्वीर को देखे तो लगेगा कि शायद वो घास जली हुई है इन द सेंस कि पुरानी हो गई है. लेकिन नो, दैट्स एक्चुअली लाइट कमिंग थ्रू. यानी सूरज की किरण, सूरज की रोशनी एक स्पेसिफिक जगह पे, एक मखसूस जगह पे जो है वो पड़ रही थी, बिकॉज उसको वहां आना था और उसकी अहमियत है. रे ऑफ लाइट का मतलब होता है उम्मीद की किरण के हवाले से हम मुहावरतन हम कहते हैं उम्मीद की किरण, राइट? सो रे ऑफ लाइट इज लिटरली दैट इट इज एक्चुअली अ सूरज की किरण, but we associate it with people and things around us. So आजकल with so much chaos and so much pressure of whatever's happening in our lives, इतना pressure है हमारी जिंदगियों में जो इर्द गिर्द हम जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो आजकल आपकी जिंदगी में क्या या कौन रे ऑफ लाइट है? वो आपका कोई नया जानवर हो सकता है, कोई नया गैजेट आपने खरीदा हो, आपकी टीम में कोई नया फर्द आया हो, आपके घर में कोई किसी चीज़ की किसी किस्म का चेंज आया हो, जिसकी वजह से आपको वो रे ऑफ लाइट यानी उम्मीद की किरण, यानी एक सेंस ऑफ होप जो है वो उस चीज की वजह से मिल रहा हो, उस चीज की वजह से आप बेहतर फील कर रहे हो. चीज या शख्स कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा शख्स या चीज हो जो कि मुस्तकिल आपके घर में हो ही. जरूरी नहीं है कि आप ऐसा जवाब दें कि दे भी सकते हैं कि उमूमन बच्चे जिनके छोटे होते हैं तो उनकी वजह से लोग बेहतर फील करते हैं. आजकल की मैं बात कर रही हूँ. अगर स्पेसिफिकली सवाल ये है कि आजकल रे ऑफ लाइट आपका कौन है या क्या चीज है, तो दैट मीन्स कि कोई नई एडिशन है. इट कुड बी अ थिंग, इट कुड बी अ प्लेस, और इट कुड बी अ पर्सन. इट डजंट हैव टू बी समबडी और समथिंग वेरी क्लोज टू यू, लेकिन उसकी वजह से आप बेहतर फील करें. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. दोहराई देती हूँ, व्हाट या हु इज योर रे ऑफ लाइट दीज डेज? आजकल के दौर में मैंने आजकल के वक्त में, या आजकल जस्ट लिटरली आजकल, नाउ डेज जिसको कहते हैं, कौन या क्या है जो आपके लिए उम्मीद की किरण है? ट्राई टू मेक योर आंसर एज न्यू एज पॉसिबल. इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है, लॉट्स ऑफ हेडलाइंस टू हैव अ लुक एट. उसमें से आई ट्राई टू पिक द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स टू टॉक अबाउट. लेकिन फिलहाल के लिए
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा और फिर इस तरह की सुर्खी जब सामने आती है तो आप कहते हैं अवाम को बिजली का बड़ा झटका, अगले माह से इजाफी बिल अदा करना पड़ेगा. यानी कि इवन अगर गर्मियों का मौसम चला जाएगा और उस तरह बिजली की अशिया जो इस्तेमाल नहीं हो रही होंगी, बट फिर भी चूंकि रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, सो वी वोंट रियली हैव अ चॉइस बट टू पे अ बिल दैट वी कैन नॉट अफोर्ड. क्या हो रहा है इस दुनिया में आजकल, मतलब हमारी दुनिया में, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो सवाल दोहराई देती हूँ आज का, विच इज कि रे ऑफ लाइट यानी उम्मीद की एक जो किरण होती है वो कोई चीज भी हो सकती है, वो कोई शख्स भी हो सकता है. आजकल खास तौर पे आपके लिए उम्मीद की किरण क्या चीज है या क्या शख्स है या कोई जगह भी हो सकती है. मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि मैंने एक पार्क डिस्कवर किया है जहां मैं चहलकदमी करने जाता हूँ या जाती हूँ, तो दैट इज माई रे ऑफ लाइट, बिकॉज वहां जाके इतना कुछ सब कुछ पुरसुकून होता है या अच्छा महसूस होता है या लोग बड़े अच्छे होते हैं. आपके घर में जैसे मेरी एक दोस्त है, उसके यहाँ बिल्ली, तो एक बिल्ला था एक, और मजीद 2 और बिल्लियां आ गई हैं, एक बिल्ला और एक बिल्ली आ गई है. सो दैट इज द रीजन फॉर देयर केओस ऑल्सो घर में, सो मेनी कैट्स नाउ. लेकिन दैट इज ऑल्सो द रे ऑफ लाइट, यानी वो उम्मीद की किरण है. उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चे खुश हैं तो वो खुद मजीद और ज्यादा खुश है. सो कुछ भी हो सकता है. आपने कोई चीज ली हो, आपने कोई अपने बारे में कोई चीज डिस्कवर की हो, आपको पता चला हो कि अच्छा ये करने से मैं बेहतर महसूस कर सकता हूँ, तो आपकी अपनी जात से रिलेटेड भी हो सकता है. लेकिन कोशिश कीजिए कि जवाब ऐसा हो कि आपके इर्द गिर्द कोई हो. फॉर एग्जाम्पल रे ऑफ लाइट तो नहीं, हमारी पिछली गली में एक अंकल रहते हैं, आई डोंट नो कौन से घर में रहते हैं, वो वॉक करने शाम को निकलते हैं. तो उनकी शक्ल एक तो मिलती भी हमारे बहुत ही करीबी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे है. एक सेकंड के लाइक ये सलमान अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं, देन आई रियलाइज ये सलमान अंकल नहीं है, लेकिन ही सच अ प्लेजेंट पर्सन. जब भी गुजरते हैं सलाम दुआ होती है. और चूंकि हम इस मोहल्ले में 6 साल बाद वापस आए हैं, तो पिछली गली में किसी घर में या तो कभी मुलाकात नहीं हुई होगी या नए ही मतलब हम जब नहीं थे तब वो शिफ्ट हुए होंगे. सो जस्ट दैट ऑल्सो इज सो प्लेजेंट. एक उनसे जो एक इंटरेक्शन जो होता है, यानी सलाम दुआ जो होती है, अबू बाहर जब खड़े होकर उनकी थोड़ी बहुत बात होती है, फिर वो वॉक पे अपने वापस निकल जाते हैं. उन्होंने पूरे अपने प्रॉपर वॉकिंग जॉगिंग शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई होती है, बड़ी ब्रिस्क वॉक करते हैं, बड़े लीन हैं. तो इट कुड बी एनी बडी लाइक दैट. इट डजंट हैव टू बी कि हमारी जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण जो है वो जब तक हमारी जात पे बहुत बड़ी सतह पे बहुत अच्छा और बहुत नुमाया और बहुत वाज़े तरीके से कोई असर ना हो रहा, तब तक वो उम्मीद की किरण नहीं. ऐसा तो नहीं है ना. सो आई लव टू सी व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू सेंड इन. हैशटैग कीजिएगा कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आपका हर जवाब इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल, कोई गलत जवाब नहीं होता है. बट दरख्वास्त बार बार ये कर रही हूँ कि नई चीज या नई जगह या नया शख्स, उस लिहाज से आजकल आप कहना, मतलब आपके लिए ये शख्स या ये चीज पहले उम्मीद की किरण नहीं थी. और क्या हो रहा है दुनिया में, इंटरनेशनल न्यूज पे भी नजर डाल रही थी मैं, लोकल न्यूज पे. WHO वार्न्स ऑफ वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन द फ्लड ravaged पाकिस्तान. यानी कि अगर अब बारिशें नहीं भी हुई, सैलाब से जो लोग मुतासर हुए हैं और जिस तरह की सिचुएशन अब सामने आ रही है कि बीमारियां सामने आ रही हैं, वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि कितने लोग हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच सके, इमदाद नहीं पहुंच सकी. कल जो खबर देख के आई डोंट नो हाउ पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट यूट्यूब डाउन था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और जलसा नहीं दिख रहा था. एंड देन द क्रेजी मैच, मतलब एक ट्रेडिशन ही बन गया है एशिया कप में कि 7 रन चाहिए 6 बॉलों में, आखिरी ओवर में 3 मैचेस में तो ये हो चुका है. एनीहाउ, ये जो हेडलाइन बननी चाहिए थी कि एक फैमिली के 2 या 3 अफराद जो हैं वो वफात पा गए बिकॉज उन तक इमदाद नहीं पहुंची, वो पानी से बहुत बुरी तरह मुतासर है, खाने पीने को कुछ नहीं था. और कहा जा रहा है, अथॉरिटीज कह रही हैं कि जी हीट स्ट्रोक से हुआ. तो अगर हीट स्ट्रोक भी हुआ है तो सर पे अगर छत भी नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, टेंट भी नहीं है, नथिंग एट ऑल, और खाने की चीजें भी नहीं है, हाउ वाज दिस नॉट द बिगेस्ट हेडलाइन यस्टरडे? कैसे लोगों को अभी तक महीना हो गया और लोगों को लोकेट ही नहीं किया गया कि लोग रहते का, इसका मतलब ये पता ही नहीं है कि लोगों की रिहाइश है किन किन इलाकों में, कहाँ तक मैक्सिमम लोग गए होंगे अपने आप की अपनी जान बचाने के लिए भी, जो क्लोजेस्ट ड्राई लैंड होगा वहां गए होंगे ना. सो दिस इज जस्ट वेरी वेरी सैड, बट एज आई सेड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट, ताकि हम बाखबर रहें, ताकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उजागर रहे, हमें जागी रहे, हम अपनी
अपनी जिंदगी, अपने मसले मसाइल और जो हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं उसको तो तवज्जो देते रहें, बट हमारा ध्यान ना हटे, क्योंकि आम आदमी ही आम आदमी के काम आएगा. और ये पाकिस्तान में तो हमने बार बार देखा है. आई एम नॉट सेइंग कि अथॉरिटीज काम नहीं करती हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इदारे काम नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आम आदमी ही बढ़ चढ़ के आम आदमी के काम आता है. अब जाके कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने अनाउंस करना शुरू किया है इतने हजार इतने हजार मील्स या इतने राशन बैग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर स्टिल वेरी वेरी क्वाइट अबाउट इट. पूरे साल इतनी प्रॉफिटेबल कंपनीज और अभी तक खामोशी इख्तियार की भी, तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. अदर देन दैट क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ अच्छा, कुछ प्लेजेंट, कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से. आई फील वेरी बैड फॉर इंडिया दो. आई फील वेरी बैड इसलिए बिकॉज दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव टीम. अ बिग लर्निंग लेसन फॉर देम. एक आध लोगों की गर्दन पकड़ने से या उनकी जान पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा. दिस इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट. एंड द फैक्ट, मुझे जाती तौर पे इतनी खुशी हुई है बिकॉज श्रीलंका वाज अ टीम, टक्कर की टीम, अ टीम टू रेकन विद. ठीक है, अ टीम दैट वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू हैव अ मैच विद, एंड देव सीन अ वेरी टफ टाइम. उन्होंने भी अपने मुल्क में बहुत अभी सख्त वक्त देखा है. बिल्कुल जिस तरह अफगानिस्तान की टीम इतनी ब्रिलियंटली खेलती है और उनके जो हॉरर्स हैं, उनके जो ट्रॉमास हैं, उनके मुल्क ने जो देखा है, उनकी फैमिलीज ने जो देखा है, उसके बावजूद दे कम आउट एट सच अ ब्रिलियंट टीम. मुझे जाती तौर पे इसलिए खुशी होती है, एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों को इसलिए खुशी होती होगी, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आपका पूरा मुल्क जो है वो इतनी बुरी तरह सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, हेल्थ, एवरीथिंग दैट मैटर्स टू यू, उसके हवाले से इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ हो, और डेवलपमेंट और रीबिल्डिंग और रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत वक्त चाहिए. और अफगानिस्तान में तो खैर क्या ही, गवर्नमेंट दैट इज देयर, आई मीन उस पर क्या ही कमेंट करना. उसके बावजूद यू कीप योर हेड इन द गेम, जिसको कहते हैं. सो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी फॉर श्रीलंका. व्हाट अ नेल बाइटिंग मैच. आज का भी मैच आई एम श्योर ऐसा ही होगा. एनीहाउ, वी आर अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. वापस आते हैं, नजर डालते हैं मजीद चीजों पे. स्टे ट्यून्ड. रॉयल्टीज का कॉन्सेप्ट जो है, जो शायद बहुत अरसे पहले जब सिर्फ स्टेट टेलीविजन था, तो शायद कुछ अरसे के लिए रॉयल्टीज पे करने की पॉलिसी जो है वो अप्रूव हुई थी. रॉयल्टीज होते क्या हैं कि जब आप, रॉयल्टी किसी भी चीज के लिए हो सकती है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से बात करें, आर्ट्स के हवाले से बात करें, जिसमें गुलकार भी होते हैं, जिसमें हिदायतकार भी होते हैं, जिसमें अदाकार भी होते हैं, जिसमें इवन पेंटर्स एंड आर्टिस्ट्स, स्कल्प्टर्स एटसेट्रा. रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई चीज जो किसी शख्स ने बड़े क्राफ्ट होता है ना, ये बड़ी मेहनत से की हो, बनाई हो, पेश की हो, उसको जब बार बार इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर मुख्तलिफ चैनल्स पे वो इस्तेमाल होता है, वो लेट्स से कोई गाना, या अगर किसी और चैनल पे हो, किसी और चैनल का या किसी और प्लेटफॉर्म का ड्रामा, लेकिन वो राइट्स जो हैं वो किसी और को मिल जाए बाद में 10 साल बाद या समथिंग, उसको रीप्ले जिसको कहते हैं करने के लिए, या री रन जिसको कहते हैं, तो रॉयल्टी पे की जाती है उन तमाम लोगों को जो उसका हिस्सा होते हैं. All of them are supposed to be paid. Actors तो are supposed to be, I believe the directors also supposed to be paid. पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एलियन है. आई एम नॉट श्योर कि पिछली गवर्नमेंट था, या जब ये पिछली गवर्नमेंट के दौरान ही ये हुआ था, या पीडीएम के आने के बाद हुआ था, क्योंकि पीडीएम के आने के बाद जो है वो एज सच इतनी चीजें नहीं हुई हैं. बट रिलेटेड टू द मीडिया इंडस्ट्री काफी उनको रिलीफ जो है वो, काफी इन द सेंस कि रिलीफ दिया गया था. आई बिलीव इक्विपमेंट की परचेसेस पे भी और टैक्सेशन पे भी एटसेट्रा एटसेट्रा. सो पहली मर्तबा शायद पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था कि जी अगर आप टेलीविजन के ड्रामे जो हैं उनके अदाकारों को रॉयल्टीज पे की जाएंगी. अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? एक इंसान एक चीज, एक वर्क ऑफ आर्ट बनाता है या बनाती हैं, ठीक है, लोग मिलके या इनफरादी तौर पे, एनीथिंग दैट इज डन, वो जब कोई और कमीशन करता है, कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको बहुत मुनाफा होगा, बिकॉज उसकी व्यूअरशिप होगी. इवन अगर कोई पीस ऑफ आर्ट होता है, यानी कि कोई किसी ने कोई चीज पेंट की होती है और वो कहीं और इस्तेमाल किया जाए, फर्ज करें कि कोई बहुत ही ग्रैंड बॉल है, ठीक है, और एक पीस ऑफ आर्ट कमीशन किया जाए, वहां उसको मे बी लेट्स से रिसेप्शन एरिया में उसको प्लेस किया जाए, तो यू आर यूजिंग समबडीज मेहनत
to add to the ambience of that place, right? Although art commission का concept जरा सा different होता है from regular royalties, but I'm just clubbing everything in. तो किसी ने बहुत मेहनत की, आप किसी भी चीज को यारी दोस्ती में हम जो कहते हैं यार जरा दे देना, यार जरा आ जाना, यार जरा शक्ल दिखा देना, यार जरा मुफ्त में फोटोग्राफी कर देना, हर चीज तो हमें मुफ्त में चाहिए होती है. दिस इज नॉट राइट. बिल्कुल जिस तरह आप अगर नौकरी कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, और आप कभी कभार तो किसी को तजवीज देंगे, ठीक है, या शायद अक्सर ही तजवीज दे दें, आप किसी के काम आए. कभी कभी आपका जो काम का स्कोप होता है उससे निकल के भी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, तो आप वैल्यू एडिशन करें. लेकिन आपका फिर भी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप पहले उस चीज पे फोकस करेंगे. उसके अलावा अगर टाइम हुआ और दिल मानता है आपका, तो आप और वैल्यू एडिशन करेंगे. कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली उससे हट के आपको कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, बढ़ाई जा रही है आपको, और एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में पिवट करने को कहा जा रहा है, बेशक आप में काबिलियत है, तो आपकी फैसिलिटीज, आपकी बेनिफिट्स, आपकी पे स्केल जो है वो इफ नॉट इमीडिएटली किसी लिहाज से आपको कोई एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो दिए जाए. तो आपकी तो एक पक्की नौकरी है, राइट. जो लोग आर्ट्स और क्राफ्ट का हिस्सा होते हैं उनका करियर पक्का होता है, लेकिन उनकी नौकरी पक्की नहीं होती. करियर पक्का इन द सेंस कि अगर वो उसी चीज में अपनी पूरी जिंदगी सर्व करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, राइट. कभी कभी आपको सालों साल को अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको हर 2 माह पे मिल जाएगा. चूंकि मीडिया इंडस्ट्री में वैसे भी बहुत ज्यादा चीजें अब द करंट वर्ल्ड दैट वी लिविंग इन, उसमें बहुत ज्यादा चीजें आप जाहिरी तौर पे किस तरह दिखते हैं, संवरते हैं, वो बहुत ज्यादा तरजीह उसको दी जाती है बनिस्बत आपके क्राफ्ट के. नॉट कि आपकी एक्टिंग एबिलिटी, आपकी डायरेक्टिंग एबिलिटी, आपके कैमरा वर्क को नहीं दी जाती है, बट equipment maybe it has to be the best equipment, and visually also you have to look absolutely perfect etc. बहुत कट थ्रोट है. तो वहां पे कट थ्रोट, इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में और इतने अनरियलिस्टिक किस्म के बेंचमार्क्स में अगर आपको बमुश्किल आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं और इतना ज्यादा कंपटीशन अब बढ़ गया है, और उसके बाद आपको रॉयल्टीज भी ना मिले, तो फिर आपकी जिंदगी का बस ये काम है कि कम से कम कोई प्रोजेक्ट मिल जाए. सो कहाँ से ये बात शुरू हुई? आई जस्ट केम अक्रॉस अ हेडलाइन. एक तो जनरल अवेयरनेस ऑल्सो, कि समझा करें कि लोग समझते हैं कि सेलिब्रिटीज की जिंदगियां, उनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतना उनको मुफ्त के कपड़े पहनने को मिल जाते हैं. हाँ बिल्कुल, स्पॉन्सर्ड बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे PR किट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात बन जाते हैं, बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है. 10-10, 12-12, 14-14, 20-20 घंटे के शूट्स होते हैं लोगों के. इतनी लाइट, इतनी हीट, कभी गर्मी कभी सर्दी, इतने लोकेशंस, ऑन सेट ऑफ सेट, इतने चेंज ऑफ क्लोथ्स, इतने डिफरेंट लुक्स, फिर कंटिन्यूटी में आपको वही लुक बरकरार रखना है कि आप एक दिन शूट किया, आपने एक सीन, 4 दिन बाद वही सीन शूट किया, तो अच्छा वही कपड़ा निकालो, उसी तरह की लट मुंह पे लेके आओ, उसी तरह का एग्जैक्ट शेड ऑफ मेकअप करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत, नंबर 1. एंड नंबर 2, पाकिस्तान में रॉयल्टीज चूंकि पहले बिल्कुल भी नहीं पे की जाती थी, तो उसकी वजह से यानी आपका काम 20 साल तक लोगों के लिए जो है वो लोगों को फायदा हो रहा हो, चैनल्स को फायदा हो रहा हो, लेकिन आपने एक दफा किया, आपको एक दफा शोहरत मिली, आपको एक दफा पैसे मिले और कहानी खत्म. काला चश्मा जो कि बॉर्डर पार का एक गाना है, इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग. उसका जो ओरिजिनल सिंगर है वो क्लेम कर रहा है कि उसको रॉयल्टीज नहीं मिल रही, और वो गाना मुख्तलिफ जगहों पे प्लेटफॉर्म्स में, डांस म्यूजिक शोज में, मूवीज में एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस्तेमाल हुए चला जा रहा है. तो उससे आई थॉट दैट आई टॉक अबाउट दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेरिश पीपल फ्रॉम द क्राफ्ट्स, क्योंकि क्राफ्ट और एंटरटेनमेंट ना हो तो हमारी दुनिया क्या होगी. इतनी लोगों की रोजी जो है वो आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, टेलीविजन, मीडिया, म्यूजिक इंडस्ट्री से इतने ज्यादा लोग ताल्लुक रखते हैं. रॉयल्टीज को समझना इम्पोर्टेंट है, रॉयल्टीज को प्रोपगेट करना, उसको प्रमोट करना कि हर क्या कहते हैं मीडिया रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड शोबे में रॉयल्टीज मिलनी चाहिए, इसको भी जरूर प्रमोट किया करें. Because as I said, कल को if people start giving up that it's not worth it, तो फिर हम क्या करेंगे. आजकल मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया. आजकल आपकी उम्मीद की किरण कौन है या क्या है? क्या में चीज भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, और कौन तो शख्स, बट somebody न्यू, या पहले भी शायद आपको इस शख्स की कदर थी और अब ज्यादा है. आजकल आपको ज्यादा जो है वो सहारा मिल रहा है इस शख्स की हिम्मत को देख के या इसके काम को देख के एक्सेट्रा. और इफ इट्स somebody और समथिंग एब्सोल्युटली न्यू तो और भी अच्छा रहेगा. हु या व्हाट इज योर रे ऑफ होप नाउ अ डेज? फोन कैसे आ गया शो के दरमियान? एनी हाउ,
कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है. मैं उठा लेती अगर तो हेलो करके तो मजा आता. एनीहाउ, कमिंग बैक टू व्हाट आई एम सेइंग, आजकल आप के लिए उम्मीद की किरण कौन है या क्या है? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे मजीद चीजों पे. किन चीजों पे? गवर्नमेंट ओपन्स पर्स टू अपीज एलाइज. अच्छा, इसका क्या मतलब है? 500 अरब कर्ज की अदायगी के बाद भी 2200 अरब के कर्जे वाजिबुल अदा. ये क्या है? इस पे अगर वक्त हुआ और मुनासिब हुआ तो इस पे भी नजर डालेंगे. सैलाब के हवाले से तुमने बात की है. टिकटॉक पर मुबैना साइबर हमला, 1 अरब से ज्यादा लोगों का डेटा लीक होने का इम्कान. हाय 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 हाय. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, यानी 10 बजने वाले हैं. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग. वेलकम ऑन बोर्ड. इफ यू बीन विद मी सिंस 9 AM तो अड्डी मेहरबानी. What's happening around the world? A couple of things that I was having a look at, जो कि ट्रेंड कर रही हैं ट्विटर पे. उसमें एक चीज I picked up was John McEnroe's name is trending. Why is he trending? I had no idea. So कुछ मिक्स किस्म की मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली है. जॉन मैकेनरो, अगर आप टेनिस फॉलो करते रहे, if you've been a tennis fan, then you would know who John McEnroe is. He was known for 2 things: 1, his game, and 2, his temper. So he was a US, an American former professional tennis player थे और he created quite a few records, had many championships to his name, but his temperament, उनका गुस्सा on court was very foul. He was very, very loud. और अक्सर लोग यही कहते हैं कि he used to be able to get away with it. बाकी बाद में बहुत सारे लोग were not able to get away with it. रैकेट वैकेट तोड़ देते थे, etc. etc. And खवातीन, खासतौर पे जब सेरेना विलियम्स का एक फेज आया था जिसमें she was quite expressive on court with the referee or you know with a certain move, etc. या अपने ऊपर गुस्सा आता था तो लोग बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते थे. A woman of color and then a woman in this field. So उनको वो स्लैक नहीं मिलती थी जो जॉन मैकेनरो को, खैर स्लैक पता नहीं मिलती थी कि नहीं मिलती थी. But yeah, so 77 singles titles उन्होंने जीते थे at the time that he retired. But his name is trending because of what? I'm still trying to figure out. अगर आप में से किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा. जो मेरे सामने जो न्यूज आई इट्स रिलेटेड टू, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री कोई बनी है, उन्होंने कोई कमेंट शायद पास किया है किर्गोस पे शायद, आई बिलीव हु इज एन ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर. उससे रिलेटेड शायद कोई बात हुई है. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान आज का मैच है, लेकिन ट्रेंड कर रहा है अर्ली मॉर्निंग से, कल रात से बल्कि. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2022 का मैच इज स्टिल ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एशिया कप T20 इज ऑल्सो ट्रेंडिंग. एक लफ्ज जो ट्रेंड कर रहा है, इसका कभी कभी चीजें वैसी ट्रेंड कर जाती है ना टॉप ट्रेंड्स में, जो आपकी टॉप ट्रेंड्स होते हैं, यानी कि आपके मुल्क, आपके रीजन, आपके खित्ते के हवाले से, एंड देन द काइंड ऑफ ट्वीट्स या अकाउंट जो आप फॉलो करते हैं उसके हवाले से टॉप ट्रेंड्स आते हैं. लवली का लफ्ज जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे. इट्स इंटरेस्टिंग. अच्छा है, मेरा ध्यान तो, मुझे लगता है कि मेरा ध्यान तो इस तरफ जब जाता है टू सी कि क्या क्या ट्रेंड कर रहा है, तो एक तो बाखबर इंसान हो जाता है कि अच्छा ये चीजें भी रेलिवेंट है, और दूसरा कभी कभी कोई बहुत ही रैंडम चीज होती है जिससे इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. डिस्ट्रैक्ट होने की तो खैर आज नहीं बात हो रही, इंस्पायर होने की बात हो रही है. आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि आपकी या आपका या आपके लिए रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण आजकल क्या या कौन है? क्या भी हो सकता है और कौन भी हो सकता है. आई रिक्वेस्टेड यू टू हैशटैग योर जवाब with coffee mornings with सलमीन. उसका क्या मकसद होता है हैशटैग करने का? मकसद ये होता है कि people are able to pick up on what is being talked about and then more people can participate. Also काफी सारे जवाब आ चुके हैं. I'll have a look at those इस अगली ब्रेक के बाद, यानी कि अभी इसके बाद ब्रेक होगी, कमर्शियल ब्रेक होगी, उसके बाद फिर we'll have a look at it कि what your who is your ray of light these days. As I said, कोई पालतू जानवर हो सकता है, कोई पौधा हो सकता है, कोई घर में कोई चेंज आया है, कोई शख्स आपकी टीम में आया है, कोई मोहल्ले में कोई आपको नई चीज देखने को मिली है, कोई आदत आपने नई अपनाई है जिसकी वजह से आपको एक उम्मीद की किरण आप में जाग रही है because of the situation nowadays which is challenging. US trained pilot turned Taliban asset. ये हेडलाइन पढ़ के I was like, हैं? आहिस्ता से पढ़ देती हूँ. The US trained pilot turned Taliban asset. Now, I don't think I've ever talked about
अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि कोई ढकी छुपी नहीं है, बट आई डोंट थिंक आई एवर टॉक्ड अबाउट हाउ कंस्पिरेसी थियरी आप उसको कह सकते हैं. बहुत सारे लोग उस पर यकीन भी कर चुके हैं और जानते भी हैं. एंड देयर इज अ होल बैकिंग, द होल स्टोरी. ये हेडलाइन मैंने अभी क्यों शेयर की, इसके नीचे का आर्टिकल मैं नहीं शेयर कर रही, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग न्यू. ये कोई नई बात नहीं है ये जानना, ये समझना कि वेदर इट वॉज सद्दाम हुसैन और वेदर इट वॉज उसामा बिन लादेन, कहा यही जाता है. मैं कहा यही जाता है इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हकीकत इज ओनली अप टू द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव. हर तरह की सिचुएशन में दो चीजें काम आती हैं मुझे लगता है. हर तरह की सिचुएशन में कि एक इंसान किसी चीज को कंफर्म करे, रीचेक करे, दोबारा जो है वो मुआयना करे तो फायदा हो जाता है. कभी कभी किसी चीज की आदत भी अगर हो ना, कोई चीज अगर आप कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, रोज का काम है, तब भी नजर दोबारा डाल लेनी चाहिए. क्यों मैं ये बता रही हूँ, बिकॉज इससे पहले जो मैं लिंक दे रही थी, हम चूंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं यूट्यूब के लिए भी, ताकि लोग बाद में देख सकें शो को. तो नई बैटरी, हमारे बैटरी का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो नई बैटरी आई थी, तो वो बैटरी पता नहीं कि उसको क्या हुआ, बेचारी को शायद नजर लग गई आज. तो लिंक का मेरे ख्याल जो मेरा लास्ट लिंक था उसका लास्ट 1.5 मिनट जो है वो वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो मैं चूंकि हर तकरीबन लिंक के बाद मैं चेक करती हूँ जाके कि सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए. तो बाई चांस जाके देखा तो जी मिस्टर कैमरा वाज ऑफ. इसलिए ये 2 बैक टू बैक आपको गाने जो है वो अभी सुनने को मिले थे. वैसे तो खैर कभी कभी अच्छा भी होता है कि बैक टू बैक इंसान मौसीकी सुने, लेकिन ये अभी मजबूरी का नाम शुक्रिया या शायद ना शुक्रिया. तो बैटरी चार्ज कर रही थी. मैं आपके जवाबात की तरफ आती हूँ. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं enthusiasm energy will do and positive thinking is my ray of light. Repenting past and self pity broods more of it. Forging ahead, however little, is ray of light. Family and financials take precedence over everything else, so improvise them with that ray. आपके यूजुअली बहुत ही क्या कहते हैं भारी भरकम और वेटी एंड वेरी वाइज किस्म के जवाबात होते हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. यानी कि वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं कि इंसान मुस्बत सोच अगर रखता है और एक एनर्जी अपनी जो है वो बरकरार रखता है, तो उससे इंसान को एक उम्मीद की किरण जो है वो सामने जागती है. उसके अलावा कि इंसान अगर अपनी पिछली गलतियों को भुला दे, निकाल दे सिस्टम से, सिर्फ आगे की सोचे, तो वो भी एक रे ऑफ लाइट है. यानी इन्होंने माइंडसेट को, सोचने के तरीके को जो है वो रे ऑफ लाइट करार दिया है. और कहते हैं कि फैमिली और फाइनेंशियल टेक प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स, यानी खानदान और घर के अखराजात, ये सबसे बढ़ के इनको अहमियत देता हूँ और बाकी चीजों को छोड़ देता हूँ. बहुत ही बेहतरीन जवाब है. मुसरत मुस्कान कहती है पॉजिटिव थिंकिंग एंड काइंडनेस टू एवरीवन. इंसान मुस्बत तरीके से सोचता रहे और हर एक के साथ अच्छा रहे, तो ये रे ऑफ लाइट है इनके लिए. और कहती है माई हस्बैंड नाउ एंड एंड ऑफ माई लाइफ तक इंशाल्लाह माशाल्लाह से, कहते हैं ही इज रियली अ रे ऑफ लाइट. हाउ स्वीट इज दैट, माशाल्लाह से. इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन टुडे, बिकॉज एक दफा नहीं 2-3 दफा जो है इशू हो गया है विद द वीडियो दैट इज बीइंग मेड. चले कोई बात नहीं, होपफुली अभी तो जो लाइव शो, अभी जो शो सुन रहे हैं वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे, एंड देन साउंड क्लाउड के जरिए एटलीस्ट ऑडियो अवेलेबल होगी. बट द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी चॉपी बिकॉज 2-3 बड़ी अहम बातें जो कर रही थी उसके बीच में कैमरा खुद ही से ऑफ हो गया. ये हम पता करते हैं कि क्या सिलसिला है. Take a deep breath, Salmeen, and do not get upset about this. सैलाब जदगान की मदद, पाकिस्तानी बच्चा और खानदान सऊदी खर्चे पर उम्रा करेगा. ये क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने जो पैसे जमा किए थे उम्रा अदा करने के लिए, वो उन्होंने सैलाब जदगान लोगों की मदद के लिए वहां पे डोनेट कर दिए हैं. सो पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर ने एक 4 साल बच्चे और उसके वालिदैन के लिए सरकारी मेहमान के तौर पर उम्रा कराने का ऐलान किया है, जिन्होंने खुद अपने उम्रे की अदायगी के लिए जमा रकम मुल्क में सैलाब जदगान की बहाली के लिए अतिया कर दी. ऐसी कहानियां जब देखने को या सुनने को मिलती हैं तो वही बात एक रिइटरेशन हो जाती है that there is still goodness out there. There is still enough people who care about these things. आज के सवाल के हवाले से बकिया जवाबात में जो एक आध जवाबात रह गए थे, किथे गया नी? इमरान चिश्ती साहब कहते हैं माई रे ऑफ लाइट nowadays is Imran Khan. He may not be a perfect choice, but considering the lot of politicians we have, he is the only one upon whom I can trust for a corruption-free
पाकिस्तान. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग. मोहम्मद अहमद कहते हैं कि कुरानी तालीमात वो वाहिद रोशनी की किरण है जो हमें हर हाल में रोशनी रख सकती है. रोशनी रख सकती है, दिखा सकती है. अब चाहे वो माजी हो, हाल हो या मुस्तकबिल, और ख़ास तौर पर जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में जो है वो कुरान की तालीमात है जो एज अ रे ऑफ लाइट या उम्मीद की किरण या रोशनी के तौर पे हमारे लिए काम आती हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. आई जस्ट जनरली वांटेड टू नो कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड, किस स्पेस में हैं आजकल. नॉट ट्विटर स्पेस जो उससे भी रिलेटेड एक बात है मुझे याद आई. किस फ्रेम ऑफ माइंड में है टू इंस्पायर अदर पीपल. जिन लोगों को अगर लग रहा है कि कोई उम्मीद की किरण नहीं है या कहाँ से हम एनर्जी लेके आए, इन जवाबात को पढ़ लीजिए. शायद इसी तरह की सिचुएशन आपकी ना हो, बट शायद आपको एक एक डायरेक्शन मिल जाए कि हाँ यार, इधर से भी तो एनर्जी ली जा सकती है. अदर देन दैट, आई वाज मेंशनिंग समथिंग. कहाँ गया? टिकटॉक से रिलेटेड था ना? कितने गया? ओह, बिल्कुल नीचे चला गया. या ओके, सो गैर मुल्की खबरसां इदारा के मुताबिक डेटा लीक होने के मुतालिक रिपोर्ट्स पहले मशहूर हैकिंग फोरम पर सामने आई, जिसमें हैकर्स ने एक गैर महफूज सर्वर में दाखिल होने का दावा किया जिसमें टिकटॉक सार्फिन की जाती मालूमात मौजूद थी. अब दिस ब्रीच ऑफ डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स इन द वर्ल्ड. कहते हैं ना कि वी आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम. हम किसी चीज के बारे में सोचते भी हैं, मुंह से नहीं कहते, किसी चैट विंडो में नहीं लिखते, लाइक व्हाट्सएप वगैरह में कोई किसी को मैसेज नहीं करते, सोचते हैं और अक्सर फोन उठाते हैं और जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं उसी कंपनी या उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या उसी सर्विस से रिलेटेड ऐड हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं. लिटरली इस हद तक बात की जाती है ना. तो हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट नहीं रहता है, बिकॉज कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि जब आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया एप्स को इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, अनलेस आप इतने वेल इन्फॉर्म्ड हो कि आपको मालूम हो, तो आई एक्सेप्ट कुकीज ना हर दफा नहीं करनी चाहिए. बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी आई थिंक कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें आप कुछ तो आपको देनी होती हैं, कुछ आपको नहीं देने की जरूरत होती है. वो हमें सीखने की जरूरत है. बट चूंकि इस तरह की कनेक्शन बन चुकी है बिटवीन डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स कि आप एक क्या कहते हैं, गूगल से या फेसबुक के जरिए आप और चीजों में भी लॉग इन कर पाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट. सो एक्सक्यूज मी, अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाती है. डेटा, खैर डेटा इज द न्यू गोल्ड तो नहीं कहेंगे, डेटा हैज बीन गोल्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड यानी लोगों की जाती इंफॉर्मेशन से, जाती नॉट कोई निजी जिंदगी में चीजें ऐसी हैं, बट आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी हैबिट्स, आपके ब्राउजिंग ट्रेंड्स, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक योर ईमेल, योर जेंडर एटसेट्रा, इसके बेसिस पे कंपनियां जो हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अच्छे तरीके से, इन द सेंस के मार्केटिंग के लिए उमूमन इस्तेमाल किया जाता है. बट ऐसी इंफॉर्मेशन गलत हाथों में पड़ जाए तो वो मिस यूज की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग इट ऑफ टू अदर कंपनीज. जो कंपनी जहां से एक्सट्रैक्ट वो इंफॉर्मेशन की जाती है, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि फेसबुक के पास जो आपका डेटा है, अगर वो हैक कर दिया जाता है और वो फिर द ओनर्स इज ऑन फेसबुक देन कि उनका डेटा कैसे, उनके प्लेटफॉर्म से कैसे वो ब्रीच हुआ. सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट जहां एक चीज फायदा बहुत पहुंचाती है बहुत ज्यादा लोगों को, वही चीज अगर गलत हाथों में पड़ जाए, गलत हाथों में तो कोई भी चीज पड़ जाए तो नुकसान हो जाता है. बट डेटा नहीं हम सोच सकते थे कि बेसिक इंफॉर्मेशन भी जो है वो मिसयूज इतने बुरे तरीके से की जा सकती है. टिकटॉक से रिलेटेड कभी मैंने तो एटलीस्ट पहले नहीं देखा कि ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाए, लेकिन अब सामने आ गई है. सो how to go about it to be more careful. I think minimal information, कोई extra features को की options जो हैं उनको ना opt किया करें, secure login हमेशा रखा करें, strong passwords रखा करें, जितनी minimal information social media पर रख सकते हैं रखें. अब वही बात, social media है तो what do we mean by minimal information? Because हम अपनी जिंदगियों, अपनी एस्पिरेशंस, अपनी फैमिलीज, अपने काम, इन्हीं से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को पब्लिश कर रहे होते हैं, वेदर वो विजुअल हो, पिक्चर और वीडियो के जरिए, या वेदर वो वर्ड्स के जरिए, टेक्स्ट के जरिए ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड लिंक्डइन. सो हाउ टू स्ट्राइक द बैलेंस? वक्त के साथ साथ आई थिंक वो बड़ी पर्सनल चीज़ होती है रिलीजन, बट वक्त के साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि मजहब अगर किसी चीज़ से मना करता है या कहता है, मतलब मजहब में अगर है कि किसी भी मजहब में कि गुरेज करना चाहिए, उस वक्त
अगर नहीं उस चीज़ को हम अडेप्ट या अडॉप्ट कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराने वक्त की बात है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चलने का भी हुक्म दिया गया है, राइट. लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये एहसास होता है किसी ना किसी मोड़ पे इंसान को उसकी एक लिंक या लॉजिक समझ आती है. वेदर इट इज़ हर एक को हर चीज़ ना बताने का कॉन्सेप्ट. हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव वर्ल्ड है, बातों को ढका छुपा के जो है वो इंसान इस दौर में कहाँ जाएगा. ओपन एंड फ्री शेयरिंग इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है. इंसान को एक दूसरे के काम आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन यू नीड टू बी एबल टू ड्रॉ द लाइन of what piece of information about yourself you are giving to people. I mean, be yourself. आप वही हों, आप वही रहें जो कि आप हैं, लेकिन ये रिकग्नाइज करना, आई थिंक मुझे एटलीस्ट ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा एहसास हुआ है कि जहाँ बात की जाती है लोगों के काम आने की, जहाँ बात की जाती है बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, सो दैट मीन्स कि आप दयानतदारी से जो आप हैं वही लोगों के सामने हो, वहाँ बड़ा ज़रूरी होता है ये फाइन लाइन ड्रॉ करना ऑफ व्हाट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन. क्योंकि ये तो अल्लाह ताला को तो पता था और पता है और हमेशा पता रहेगा कि उसी की रजा से, उसी की मर्जी से हर तरह के लोग चूंकि दुनिया में हैं. तो पहले दौर में नहीं अगर आम तौर पे कोई इंफॉर्मेशन मौजूद, मतलब एक्सेसिबल थी, तब भी लोग जो है वो फायदा उठा लेते थे और अच्छे बुरे लोग हर तरह के मौजूद होते थे और नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे रहते थे. और अब जब इंफॉर्मेशन लोगों से रिलेटेड ज्यादा एक्सेसिबल है और हम खुद भी कभी एक्सेस ज्यादा ही दे देते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. तो जस्ट अ लिटिल रिफ्लेक्शन जिस पे आई विल वाइंड अप द शो टुडे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.